Good morning students, welcome to your lecture 4 of chapter number 5. Okay, chapter number 6, how things react with one another. Okay, now rusting of iron. We were discussing about different types, how do reactions, physical changes, chemical changes, how these reactions react, उसके बाद क्या होता है, वो क्या बनाते हैं and all. Now बस वन चेंज इज़ ऑल्सो रस्टिंग ऑफ आयरन. आपने रस्टिंग ऑफ आयरन का नाम सुना है? यू मस्ट बी फैमिलियर, आपने सुना होगा. व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट्स आर लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, जब आयरन ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मॉइस्ट एयर, नमी में आते हैं, ऑक्सीजन और वाटर बोथ जब होता है, एक सब्सटेंस होता है ब्राउन फ्लेकी लेयर जो ऑब्जर्व होता है उनके सरफेसेस पे. दिस ब्राउन फ्लेकी लेयर इज़ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड. ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है, इसको रस्ट बोलते हैं. ओके, इट इज़ कॉल्ड रस्ट. नाउ रस्ट फॉल्स ऑफ द सरफेस. रस्ट जो होता है वो सरफेस पे आ जाता है, एक्सपोजिंग द आयरन सरफेस बीनीथ. आयरन सरफेस नीचे हो जाता है और रस्टिंग उसके ऊपर. रस्टिंग इज जंक, इज़ अ स्लो चेंज दैट डिस्ट्रॉयज द होल आयरन ऑब्जेक्ट. ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो स्लो चेंज होता है जो पूरे ऑब्जेक्ट को ख़राब कर देता है, सड़ा देता है. डिस्ट्रॉयज द होल आयरन ऑब्जेक्ट. आयरन इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेटल. आयरन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेटल है. इट इज़ यूज इन मेकिंग ब्रिजेज़ यूज बनते हैं, कार बनती हैं, शिप्स बनते हैं, ट्रक्स एंड ऑल, गेट्स, बेंचेस एंड वेरियस अदर यूजफुल आर्टिकल्स. ये सब जो हैं आपके आयरन से बनते हैं. एवरी ईयर, हर साल, अ लॉट ऑफ मॉनेटरी लॉस अकर्स ड्यू टू डैमेज ऑफ आयरन आर्टिकल्स बाय रस्टिंग. हर साल बहुत ज़्यादा मॉनेटरी लॉस, मनी का लॉस भी होता है, बिकॉज ये जो आयरन आर्टिकल्स हो जाते हैं वो जंक की वजह से ख़राब हो जाते हैं. रस्टिंग इज जंक. द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज रिप्रेजेंटेड एज, सी हेयर, आयरन प्लस ऑक्सीजन. आयरन जो होता है जब उसको नमी मिलती है और मॉइस्ट एयर ऑक्सीजन वो प्लस वाटर, नमी होती है, फिर वो रस्ट हो जाता है. रस्ट इज वॉज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड. दिस इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड फॉर्मूला. Rusting of iron becomes faster if the content of moisture in the air increases. Rusting जो होता है लोहे का वो फास्टर हो जाता है, तेज़, अगर मॉइस्चर और ज़्यादा बढ़ जाएगा. जैसे कि द पार्ट ऑफ द शिप दैट ऑलवेज रिमेन्स अंडर वाटर. उन शिप्स के हिस्से जो ज़्यादातर पानी के अंदर रहते हैं वो पार्ट्स में ज़्यादातर जो है रंग लग जाता है. ओके, रस्टिंग इज़ फास्टर इन सॉल्टी वाटर. रस्टिंग जो होता है, जंग जो होता है वो सॉल्टी वाटर, खारे पानी में ज़्यादा होता है. ओके, now we will discuss prevention of rusting of iron. okay, rusting of iron can be prevented in many ways. अब ये जो rusting होता है आयरन का, ये कैसे रोका जा सकता है, हम प्रिवेंशन देखेंगे, मतलब इसका बचाव, इसको रोका कैसे जाएगा. ओके, फर्स्ट इज़ बाय अवॉइडिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर. पहला क्या है, आप जो हो उसको डायरेक्ट एयर और मॉइस्चर के से अवॉइड करिए, कांटेक्ट में आने से. इट इज़ डन बाय द फॉलोइंग मेथड. ये ऐसे हो सकता है. फर्स्ट इज़ अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल ऑन द एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ आयरन आर्टिकल्स. आप जो आयरन आर्टिकल्स जो होते हैं उसके जो एक्सपोज्ड पार्ट जो होते हैं उनमें आप ग्रीस ऑयल अप्लाई करके रखिए. सेकेंड है पेंटिंग द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल, या फिर आप उसको पेंट करके रख दीजिए. थर्ड इज़ गैल्वेनाइजिंग द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स. गैल्वेनाइजिंग, थर्ड इज़ गैल्वेनाइजिंग. Galvanizing क्या होता है? Galvanizing is a process in which a layer of metals like chromium or zinc is deposited on the surface of iron articles electrolytically, that is by passing electric current. Galvanize, या फिर आप galvanize कर दीजिए उस surface को, आयरन के आर्टिकल को. ठीक है, galvanizing क्या होता है प्रोसेस? वो प्रोसेस जिसमें मेटल्स लाइक क्रोमियम और जिंक की एक लेयर डिपॉजिट कर दी जाती है उस आयरन आर्टिकल के सरफेस पे. ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिकली करा जाता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट पास करके. गैल्वेनाइजिंग का प्रोसेस है. देन फोर्थ प्रोसेस इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स विद मेटल्स विच आर नॉट अटैक्ड बाय एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर. आप क्या कर सकते हो, आयरन आर्टिकल के सरफेस को इलेक्ट्रोप्लेट भी कर सकते हो मेटल्स से, जो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फिर अटैक उस पर नहीं करेगा. द शाइनिंग पार्ट्स ऑफ बाइसिकल्स आर गिवन अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम. आप लोगों के पास, सबके पास बाइसिकल होगी, तो आप लोग के बाइसिकल के जो शाइनिंग पार्ट्स जो होते हैं उस पर क्रोमियम की प्लेटिंग करी जाती है. ओके, उसको रस्टिंग से बचाने के लिए. ओके, नाउ सेकेंड इज बाय अलॉइंग. अलॉइंग इज व्हाट? व्हेन मिक्स विद सर्टेन corrosion resistant metals or some non metals, iron forms alloys
विच आर रेजिस्टेंट टू रस्टिंग। जब आपका जो सर्टेन कोरोजन रेजिस्टेंस कुछ होते हैं मेटल्स या नॉन मेटल्स, जब आयरन से मिलाए जाते हैं, आयरन फॉर्म्स अलॉयज़, ठीक है। जब इस आयरन को आप मिक्स कर दोगे कुछ सर्टेन कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल्स या नॉन मेटल्स से, तो ये जो आयरन होता है वो अलॉयज़ फॉर्म करता है विच आर रेजिस्टेंट टू रस्टिंग, जो रस्टिंग को रोकते हैं। जैसे कि स्टेनलेस स्टील है, वो एलॉय ऑफ आयरन, निकल एंड क्रोमियम डज नॉट रस्ट। स्टेनलेस स्टील होती है एन एलॉय ऑफ आयरन, निकल एंड क्रोमियम डज नॉट रस्ट, इस पे जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट इस कोरोजन क्या होता है, सी हियर वी have studied here corrosion. What is corrosion? Corrosion is the deterioration of materials by chemical interaction with their environment. Corrosion क्या है? डिटोरिएट होना किसी भी मटेरियल का केमिकल इंट्रैक्शन से एनवायरनमेंट के साथ, विद their environment. Now next is crystallization. 6.4 is crystallization. क्या प्रोसेस है? See, क्लोजली ऑब्जर्व कॉमन साल्ट एंड शुगर। आप सॉल्ट को देखिए और शुगर को देखिए, कॉमन सॉल्ट एंड शुगर जो हम लोग घर में खाते हैं। यू विल नोटिस दैट ऑल कॉमन साल्ट एंड शुगर पार्टिकल्स आर ऑफ यूनिफॉर्म शेप एंड साइज। आपने देखा होगा सारे शक्कर के पार्टिकल्स और सारे सॉल्ट के पार्टिकल्स सब एक जैसे होते हैं, यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म सबका एक शेप होगा और साइज होगा, दैट इज ऑलमोस्ट क्यूबिकल, ठीक है। सच यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्रिस्टल्स। ये जो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको क्रिस्टल कहा जाता है। इन अ क्रिस्टल एटम्स आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न। क्रिस्टल में क्या होता है, एटम्स जो होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। द क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन साल्ट, शुगर, एलम एसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशंस ऑफ दीज सब्सटेंसेस इन वाटर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इन क्रिस्टल में क्या होता है, एटम्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, रेगुलर पैटर्न में। अब ये जो कॉमन सॉल्ट है, ये जो शुगर है, इनके जो क्रिस्टल्स हैं ये ऑब्टेन किए जाते हैं सॉल्यूशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस इन वाटर। क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो होता है इनके क्रिस्टल्स निकाले जाते हैं, क्रिस्टल्स फॉर्म किए जाते हैं ऑब्टेन फ्रॉम द सॉल्यूशंस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, सॉलिड इज फर्स्ट डिसॉल्व इन वाटर। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में सॉलिड जो होता है वो पहले पानी में डिसॉल्व किया जाता है, देन द वाटर इन द सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड इज अलाउड टू एवेपोरेट। उसके बाद पानी को क्या किया जाता है, इवेपोरेट किया जाता है सॉल्यूशन से। बाय दिस मेथड लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड। इस मेथड से किसी भी सब्सटेंस के लार्ज क्रिस्टल्स ऑब्टेन कर दिए जाते हैं। सी वाटर कंटेन सॉल्ट। सी वाटर में क्या होता है, पानी, सॉल्ट, नमक होता है। सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय कलेक्टिंग सी वाटर इन शैलो पॉन्ड। सी वो सॉल्ट कैसे ऑब्टेन किया जाता है, इन सी वाटर को, समुद्र के पानी को शैलो पॉन्ड्स में डाला जाता है। द वाटर गैस इवेपोरेटेड, फिर वहाँ का जो पानी है वो इवेपोरेट किया जाता है धूप में, अंडर द हीट ऑफ द सन, धूप की गर्मी में, एंड सॉलिड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड, और फिर सॉलिड सॉल्ट को पीछे छूट जाता है। सी हियर दिस इज बीइंग डन हियर, यहाँ पे ये हो रहा है, ये है एक्सट्रैक्टिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ठीक। यहाँ पे ये देखिए शैलो पॉन्ड्स बनाए गए हैं, ऐसे करके यहाँ पे शैलो पॉन्ड्स बनाए जाएंगे। शैलो पॉन्ड्स में जो है ये पानी रख दिया जाएगा, फिर उसको छोड़ दिया जाएगा, फिर सन की गर्मी से वो जो है पानी सूखेगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट पीछे रह जाएगा। ओके, नाउ लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 6.9 टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, नाउ सी दिस एक्टिविटी हियर to observe the process of crystallization. Procedure: take 50 ml of distilled water in a 100 ml beaker. आपने एक बीकर लिया, उसमें आपने 100 ml 50 ml वाटर ले लिया। 100 ml का बीकर लीजिए साइज, और उसमें 50 ml पानी ले लीजिए, डिस्टिल्ड वाटर। Add 2-3 cups of dilute sulfuric acid to it. आपने उसमें फिर 2-3 ड्रॉप्स जो हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के डाल दिए। Heat it over a burner. फिर आप इसको बर्नर पे हीट करो। When it starts boiling, add a small amount of copper sulfate powder to it. जब ये थोड़ा सा बॉयल होने लगे, स्टार्ट होने लगे, उसमें आप थोड़ा सा कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल दीजिए। स्टिर इट कंटिन्यूसली टू डिजॉल्व, उसके आप मिलाते रहिए, स्टिर करते रहिए। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। आप कंटिन्यू कॉपर सल्फेट का पाउडर थोड़ा थोड़ा करके डालते रहिए तब तक जब तक के
और पाउडर ना डिज़ोल्व हो जाए, नो मोर पाउडर, फिर और पाउडर डिज़ोल्व नहीं हो सकेगा। एक स्टेज आएगी पाउडर डिज़ोल्व होना रुक जाएगा। केयरफुली फिल्टर द हॉट सॉल्यूशन। अब आप इस हॉट सॉल्यूशन को फिल्टर कर लीजिए। लीव इट अनडिस्टर्ब्ड ओवरनाइट। अब आप उसको रात भर मत छुइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप सुबह क्या ऑब्जर्व करेंगे? यू विल ऑब्जर्व क्लीन ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट एट द बॉटम ऑफ द बीकर। फिर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? बीकर के बॉटम में आपको क्लीन ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के मिल जाएंगे। इन्फ्रेंस क्या हो जाएगा? क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या आपको इसमें रिजल्ट क्या, इन्फ्रेंस रिजल्ट क्या मिला कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो होंगे वो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से आपको सुबह मिल जाएंगे बीकर के बॉटम में। ओके, सो विद दिस वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर and you will go through the chapter. Okay, thank you.